एक भारतीय नागरिक ने मोबाइल के जरिए अपने व्हीकल कैसे ट्रांसफर करते हैं, चलो इस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे परिवहन सेवा पोर्टल। जैसे ही हम परिवहन सेवा पोर्टल टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। जो पहले वाली लिंक है आपको ओपन करनी है, चलिए हम ओपन करते हैं। देखिए हमने पहले वाली लिंक ओपन की है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ आप सबसे नीचे में जाएंगे तो सबसे नीचे में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन टिक किया है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विस, तो यहाँ आपको टिक करना है। यहाँ टिक करके आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। चलिए हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमने स्टेट सिलेक्ट किया तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं तो इसको जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए हमने इसको टिक किया है तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो व्हीकल का है, को कंसेंट देना है और प्रोसीड पे टिक करना है। देखिए प्रोसीड पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए प्रोसीड बटन पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप सेलर की तरफ से, तो यहाँ आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ टिक किया तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ व्हीकल चेसिस नंबर बोल रहा है तो लास्ट 5 डिजिट आपको व्हीकल चेसिस नंबर डालना है और चेसिस नंबर डाल के आपको वेरीफाई डिटेल पे टिक करना है। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। जिस भी व्यक्ति के नाम पे आपको व्हीकल ट्रांसफर करनी है उसका नाम आ जाए, नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी। डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको नीचे में सेव का बटन दिखाई दे रहा है तो आपको सेव के बटन पर टिक करना है। जैसे ही आप सेव के बटन पर टिक करते हैं एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आता है। वो एप्लीकेशन बायर को बताना है ताकि वो सामने की कार्रवाई कर सके। व्हीकल ट्रांसफर के लिए बायर ने सामने की प्रोसेस करना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फॉर द बायर, तो यहाँ आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो जो यहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा है तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे टिक करना है। प्रोसीड के बटन पे टिक करने के बाद आपको दिए हुए बॉक्स में एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो एप्लीकेशन नंबर सेलर ने जनरेट किया था वही एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है सेलर से लेके और वेरीफाई डिटेल पे टिक करना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था और मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी आपको दिए हुए बॉक्स में एंटर करना है और दिए हुए बॉक्स में एंटर करके आपको सबमिट पे बटन पे टिक करना है। सबमिट पे बटन पे टिक करने के साथ आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो बायर ने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, जैसे कि उसका करंट एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। आप नीचे में आएंगे तो नीचे में देख सकते हैं कि बायर ने 420 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं पे नाउ का बटन है तो सिंपली यहाँ बायर ने टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। पे नाउ पे टिक करने के बाद आपको दिए हुए बॉक्स में टिक करना है और दिए हुए बॉक्स में टिक करने के बाद आपको कंफर्म डिटेल इस पे जाके टिक करना है। कंफर्म डिटेल पर टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आपको 420 रुपये का पेमेंट करना है। तो दिए हुए बॉक्स में आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सिंपली वो सिलेक्ट करना है और पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है। नीचे में आके आप देख सकते हैं कि दिए हुए बॉक्स पे आपको टिक करना है जो कि आपका कंसेंट रहेगा और कंसेंट देके आपको कंटिन्यू के बटन पे टिक करना है। देखिए कंटिन्यू के बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आप या तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल है तो उस मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ यूपीआई का ऑप्शन चूज किया है तो आपको यहाँ पे नाउ का बटन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको पे नाउ पे टिक करना है। पेमेंट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 दिया है। जिस भी व्यक्ति के नाम पे गाड़ी आपको ट्रांसफर करना है तो वो व्यक्ति का कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगा आपके सामने। आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्टेज 2 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट है जैसे सेलर का और बायर का, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और स्टेज 3 में आपको फाइनल सिलेक्शन सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ दिए गए बॉक्स में आपको टिक करना है। दिए गए बॉक्स में टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि फोटोकॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फोटो ऑफ द चेसिस बायर का और सेलर का आईडी प्रूफ और व्हीकल चेसिस फोटो और व्हीकल फ्रंट फोटो आपको अपलोड करना है। ये 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ यहाँ प्रोसीड फर्दर का बटन दिखाई दे रहा है तो इस पे जाके आपको टिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप स्टेज 3 में फाइनल सबमिशन देख पा रहे हैं तो आपको फाइनल सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन पे बटन पे टिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है ट्रांसफर के लिए तो वो सबमिट प्रोसेस हो पाएगा।